ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी भी ब्रांच में बीटेक में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स आते होंगे। सबसे पहला अपना पॉइंट होने वाला है आपका एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल कितने नंबर्स के रहते हैं। अब देखो, सेकंड पॉइंट होने वाला है कि आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट होने वाला आपका बैक सिस्टम से रिलेटेड, लाइक यहाँ पे आपके कैसे बैक लगती है, कब ईयर बैक लगती है, कब सेमेस्टर बैक लगती है। फोर्थ नंबर का पॉइंट होने वाला है असाइनमेंट और प्रैक्टिकल क्या इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर नहीं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट होने वाला है क्या इंजीनियर एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते हैं या फिर नहीं। सिक्स नंबर का पॉइंट होने वाला है क्या कॉलेज में कोडिंग भी सिखाते हैं या फिर खुद से ही सीखनी पड़ती है। सेवन नंबर का पॉइंट होने वाला है क्या सबका प्लेसमेंट हो जाता है या फिर कुछ लोगों का ही होता है। 8 नंबर का पॉइंट होने वाला है क्या हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं एग्ज़ाम को। चलिए देखते हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 होने वाला है एग्ज़ाम एंड प्रैक्टिकल नंबर। अब बेसिकली आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, ये अपन बात करने वाले हैं। बेसिकली देखो, जो आपका एग्ज़ाम रहता है ना, वो रहता है टोटल 70 मार्क्स का। क्लियर है, 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है। अब बात करें अगर प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में अगर मैं ओवरऑल बात करूं, लाइक जो टीचर आपको टोटल कितने नंबर्स में से नंबर देते हैं, यहाँ पे टीचर के हाथ में रहते हैं टोटल 80 नंबर। अगर सपोज़ आपके थ्योरी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं और प्रैक्टिकल में अगर टीचर ने आपको अच्छे नंबर दे दिए ना, तो आपका SGPA ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखो, दो चीज़ें होती है, एक SGPA होता है और एक CGPA होता है ना। SGPA पर सेमेस्टर का होता है, हर सेमेस्टर में आपका SGPA बनता है। और जो आपका CGPA होता है वो आपका ओवरऑल एक ईयर का बनता है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपके एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। क्लियर है। आपकी फर्स्ट ईयर है, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड 2 सेमेस्टर होंगे, तब उनको मिला के उनका एवरेज करेंगे, तब आपका CGPA बनेगा। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में SGPA बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका SGPA ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर आपको SGPA अच्छा बनाना है तो टीचर से बना के रखनी पड़ेगी। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है अटेंडेंस का गेम। कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउट होगा, क्या हमें कॉलेज डेली जाना पड़ेगा, क्या अटेंडेंस हमें 75% करनी पड़ेगी या फिर क्या है। बेसिकली देखो, यहाँ पे कोई सा भी कॉलेज हो, यहाँ पे 75% अटेंडेंस मांगते हैं। कोई सा भी कॉलेज हो, है ना, 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। इसके लिए आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के टाइम पे आप कॉलेज जाओ, बढ़िया तरीके से 100% अटेंडेंस रखो। कितनी, 100%। क्लियर है, 100% आपको अटेंडेंस रखनी है। देन इसके बाद जैसे ही आपके लाइक एग्ज़ाम पास आ जाएं, तो उसके 2-3 हफ्ते पहले आप गैप मारना चालू कर दो। तो अगर आप छुट्टी करोगे भी 2-3 हफ्ते पहले, तो आपकी अटेंडेंस 80 प्लस ही रहेगी। क्लियर है, कितनी रहेगी, 80 प्लस ही रहेगी, क्योंकि आप डेली कॉलेज आए हो, इसलिए आपकी अटेंडेंस 100% है। आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। क्लियर है। ये गेम है, आपको स्टार्टिंग में कॉलेज आना है, देन उसके बाद एग्ज़ाम पास आए तो गैप करना चालू कर सकते हो, है ना। पॉइंट नंबर थर्ड, बैक सिस्टम क्या होता है। अब लाइक देखो, आपने एग्ज़ाम दिया, अब टोटल एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 23 मार्क्स। कितने चाहिए आपको, 23 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए, है ना। अगर आपके 23 मार्क्स आ गए किसी भी एग्ज़ाम में, क्लियर है, तो आप आराम से पास हो जाओगे। बट अगर 23 मार्क्स नहीं आए, सपोज़ आपने पेपर दिया, आपके 7 मार्क्स आ रहे हैं 70 में से 7। अब देखो, अगर 70 में से 7 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर तो आपको बीटेक करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। बट अगर ऐसा केस हो रहा है कि आपने नहीं पढ़ा या फिर कोई सिचुएशन आ गई, तो इस कंडीशन में आपकी बैक लगेगी। यहाँ पे फेल को बैक ही बोलते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी बैक लगेगी। क्लियर है। अब जब बैक लगती है तो आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जब फिर से आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे उसमें भी वही कंडीशन रहती है कि आपको 23 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब बाय चांस उसमें भी आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो क्या होगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, किसी के साथ अगर ऐसा हो गया कि उसके 5 सब्जेक्ट में बैक लग गए, कितने में, 5 सब्जेक्ट में बैक लग गए। क्लियर है। देन उसके बाद उसका लगता है सेमेस्टर बैक। सेमेस्टर बैक का मतलब है पूरा एक सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि 5 में आपके बैक लग चुके हैं।
सो ये बैक का सिस्टम रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 4 है आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल। सो बेसिकली असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपके टीचर के हाथ में 80 मार्क्स हैं, है ना। अब इसमें से अब वो आपको नंबर क्यों देगा, जब आपके असाइनमेंट कंप्लीट होंगे, प्रैक्टिकल आपके पूरे होंगे, देन इसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, टीचर के साथ आपकी बातचीत होती होगी थोड़ी बहुत, तब जाके वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे खासे नंबर देगा 80 में से। क्लियर है। अब पूरे तो देने से रहा, पूरे तो वैसे भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको अच्छे नंबर दे देगा। अब देखो 5th नंबर का पॉइंट होने वाला है कि इंजीनियर एक रात पहले पढ़ के भी पास हो जाते हैं। सो क्या ये बात सही है या फिर गलत है। तो बेसिकली मैं बताऊँ तो ये बिल्कुल सही है। आप पास आराम से हो सकते हो एक रात पहले पढ़ के, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। आपने 12th पढ़ के आए हो, 12th में क्या होता था आपकी लाइक 14 यूनिट होती थी, है ना, एक सब्जेक्ट में। बट यहाँ पे आपकी टोटल 5 यूनिट होने वाली हैं। उसके अंदर टोटल आपके 6-7 टॉपिक होंगे। सो कुल मिला के इतना ही होने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बोल दिया कि एक रात में पास हो सकते हो तो आप अभी से बंद कर दो। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप पढ़ोगे ना एक रात पहले, तो अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो पहली बात है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। वो तो जिसका माइंड अच्छा होगा तो वो समझ सकता है और प्लस याद भी कर सकता है। बट आपको पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम टाइम पे एक रात पहले बोलो कि इंजीनियर डूड ने बोला था कि एक रात में ही पास हो सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। आप एटलीस्ट 1-2 हफ्ते पहले ही पढ़ना चालू करोगे, सो आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर के पॉइंट। ये पॉइंट भी सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये सोचते होगे कि कॉलेज लाइफ है तो क्या वहाँ पे कोडिंग वगैरह सिखाएंगे या फिर नहीं सिखाएंगे। तो बेसिकली देखो, कॉलेज में कोडिंग सिखाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सिखाते, बट आपको सिर्फ उतनी सिखाएंगे जितने में आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। बेसिकली आपकी जो भी ब्रांच होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी, लाइक C++, पाइथन, जावा, ये सिखाई जाएंगी। बट इतनी सिखाई जाएंगी कि आप पास हो पाओगे सिर्फ, है ना। बट अगर आपको लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी कमांड चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर कोचिंग लगाओ या फिर यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर आपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर तक किसी एक लैंग्वेज में अच्छी कमांड बना ली, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ बहुत ही ईजी होने वाली है। जो आपकी बीटेक जर्नी है वो बहुत ही आसान होने वाली है ना। और यहाँ पे याद रखना, मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो भी रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। सो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो, ना बाद में कोई सा भी डाउट रहे, है ना। सो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप अवेयर रहो पहले से। क्लियर है। 7 नंबर का पॉइंट होने वाला है, क्या प्लेसमेंट सबका हो जाता है, क्या जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबका प्लेसमेंट लग जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आप कितने परफेक्ट हो कम्युनिकेशन स्किल्स में, लैंग्वेज वगैरह में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और सारी चीज़ों में, है ना। सो अगर आप इनमें परफेक्ट हो तो आपका प्लेसमेंट बिल्कुल होगा। हो सकता है आपका ऑफ कैंपस हो जाए, बट वही है, अगर कॉलेज से आपका प्लेसमेंट हो गया सो काफ़ी ईजिली आप आगे जा सकते हो। बट यहाँ पे आप ऑफ कैंपस अगर ट्राई करोगे सो आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू देने पड़ेंगे बहुत सारे, देन उसके बाद में जाके आपका प्लेसमेंट होगा। सो याद रखना, ट्राई करना कॉलेज से ही हो जाए आपका। और अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कैंपस भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी कोचिंग है जहाँ से आप अगर कोडिंग वगैरह करते हो तो वो खुद कंपनीज वगैरह को लाते हैं, तो वहाँ से आपका प्लेसमेंट हो सकता है ना। सो ये रहा आपका 7th नंबर का पॉइंट। अब देखो 8 नंबर के पॉइंट में क्या होने वाला है। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि लाइक आप हिंदी मीडियम से आए हो तो यहाँ पे क्या वो एग्ज़ाम हिंदी में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। सो देखो, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, लाइक आपका कॉलेज अलाउ कर रहा है कि नहीं अलाउ कर रहा। बेसिकली जो RGPB में आपकी कॉपी जाती है, स्पेशली अगर मैं RGPB की बात करूँ तो वहाँ पे जो कॉपी चेक होने के लिए जाती हैं वो इंग्लिश में ही चेक होती है ना। सो कोशिश करना जैसे भी आए आपको इंग्लिश में ट्राई करो, इंग्लिश में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी बन रहा है, जैसे भी बन रहा है, ट्राई करो, अपना 100% दो। और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो तो इंग्लिश में लिखेंगे ही, है ना। सो ये पॉइंट स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए था। सो क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो हिंदी में आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको लिखना है ओनली इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके सारे एग्ज़ाम में बैक आ जाए,
तो इसलिए आपको हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि वो सामने वाला टीचर है उसको भी हिंदी में उतना नहीं पता है ना, वो भी हमेशा कॉपी चेक करता है तो इंग्लिश में ही लिखी रहती है। क्लियर है? सो आपको हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बाकी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सो उसमें आपको हिंदी भी मिलेगी प्लस इंग्लिश भी मिलेगी। सो दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो आप वहाँ से जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में समझ भी सकते हो, और देन उसके बाद लिखना आपको इंग्लिश में ही है, इतना याद रखना। ऐसा नहीं है कि हिंदी में क्वेश्चन लिखा है तो आप आंसर भी हिंदी में लिख के आ जाओ, ये मत करना। क्लियर है? और इसके अलावा अगर आपको कोई से भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, देन आपको तुरंत ही आपका रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सअप में। आपको नंबर पुराने जो मेरे वीडियोस हैं उनमें देखोगे तो आपको नंबर्स मिल जाएगा, है ना। सो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना वीडियो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।